अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नवम जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 5 कलीम। इसके शायर है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नवम जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 5। इसके शायर है कलीम आजिज़। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की जो गज़ल है गज़ल नंबर 5, जिसके शायर है गज़ल नंबर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज नवम जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 5, जिसके शायर है कलीम आजिज़। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। शायर कलीम आजिज़ बहुत ही अच्छे शायर हैं, जिन्होंने हमारी गज़ल को बहुत बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया। सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे। पहली बात, आम तौर पर कहा जाता है कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। गज़ल में शायर इशारों में कभी बड़ी गहरी बात कह जाता है, कभी अपने दिल का हाल बयान कर जाता है। बादशाहों के दौर में किसी की क्या मजाल जवान के खिलाफ जो इनके बादशाहों के दौर में किसी की क्या मजाल जो उनके खिलाफ लब कशाई करे। इस ज़माने शायर अपने कलाम में महबूब की ज़्यादतियाँ बयान किया करता था, मगर वाक़ई वो हुक्मरानों के जुल्म सितम की तरफ इशारा करता था। ये रिवायत गज़ल में भी पाई जाती है। इशारे इतने बलीग व हवा करते कि अशार को हर इस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी ज़्यादतियों को बयान करता है। अभी यहाँ पे बच्चों, जो शायर कलीम आजिज़ है, जो बहुत ही अच्छे शायर हैं, उन्होंने अक्लमंदी के बारे में बयान किया। जैसे अक्लमंद हम किसे कहते हैं? जो बहुत ही ज़हीन बच्चा होता है, ज़हीन इंसान होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, या बूढ़ा आदमी हो या बच्चा हो, कमसिन बच्चा हो। जैसे अक्लमंद होते हैं ना, हम अगर जैसे हम कोई ऐसे हरकत करते थे, हम यही कहते शायद जैसे अकल नहीं, क्या हम कभी कोई गलत काम कर देते या हमसे कोई गलतियाँ हो जाती, तो हमारे अम्मी अबू, हमारे बड़े हमेशा यही मशवरा देते हैं कि हमें अकल से काम लेना चाहिए। तो शायर इस गज़ल में बयान किया है कि जो अक्लमंद होते, जो ज़हीन होते हैं, उन्हें इशारा ही काफ़ी होता है। जैसे हम किसी को हम ताना देते हैं, या हम बातों में मजाक मजाक में कुछ लफ्ज़ बयान कर देते हैं। मतलब जो अक्लमंद रहेगा वो समझ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि जो बड़े बादशाह है, तो हमारी क्या मजाल उनकी हम कोई बुराई करें, या उनकी हम या हम या उनकी हमारी किसकी मजाल हम उनकी बुराई करें, या उनको हम तनकीद करें। तो शायद ये कहता है कि यहाँ पे हम जैसे शायद अपने महबूब से कह रहा है कि अगर हम अपनी महबूबती की ज़्यादती से हम उकता जाते हैं, या हुक्मरानों से हम उकता जाते हैं, तो हमारी जो रियायत इस गज़ल में बयान की गई है, मतलब हम कैसे, मतलब इस गज़ल में मतलब बयान की गई है, हम कैसे मतलब ज़्यादती को हम झील कभी कभी हम ज़्यादती को झील पाते हैं या नहीं झील पाते। तो शायद इस गज़ल में यही कहना चाहता है। कलीम आजिज़ की गज़ल इस मजाज और औरंग अरब की हामिल है। इनका ये शेर बहुत ही मशहूर है। दामन पे कोई छीट दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामत करामत करो। दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामत करो हो। अभी यहाँ पे शायद यही कहता है कि जैसे हमारे दामन पे कोई छीट नहीं होती है, हमारी दामन पे, जैसे शायद ये लाइन में यही कहना चाहता है। जैसे दामन, कोई आपने किसी को अपने मशहूर शख्स को देखा होगा, जैसे आपके अम्मी होंगे, अब्बू होंगे, जैसे आपके अम्मी और अब्बू होंगे। यहाँ पे शायद ये कह रहा है, दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो। मतलब हम यहाँ पे हम शायद ये लाइन में यही कहना चाहता है, अपने महबूब से मुखातिब होते हुए ये कह रहा है कि कुछ लोग मतलब हमें हमें मतलब ऐसे मुंह पे नहीं बोलते कि हमारी बुराइयाँ, जो खामियां रहती हैं, मुंह पे नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे थे, मजाक मजाक में बोलते रहते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे लफ्ज़ हमें बयान कर देते जो हमारे दिल को छन्नी कर देता है। ऐसे लगता है कि हमारा कत्ल हो चुका है। कभी कभी होता है ना, हम कभी ग्रुप में बैठते हैं या दोस्तों के ग्रुप में बैठते हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि
कभी कभी हमारी या हम अपने कभी खानदान में अपने भाइयों बहनों या अपने खानदान वालों के साथ चाचा चाची मामा मामू के साथ बैठते हैं, तो हमें यही लगता है कि कहीं 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 कोई बंदा हमारी तारीफ कर रहा है या कोई हमारी बुराई कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता है जब तारीफ करता है तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बंदा हमारी खामियां निकालता है, हमारी हमसे पूछता है, तो हम कैसे उदास हो जाते हैं। कभी कभी बंदा हमारी कैसे मजाक मजाक में हमें बहुत कुछ बोलने लगता है, जिसको हम सह नहीं पाते। जान पहचान। काली जान पहचान। कलीम माजिद 11 अक्टूबर दो 1924 को तलहारा जिला नालंदा बिहार में कलीम माजिद 11 अक्टूबर 1924 को तलहारा जिला नालंदा बिहार में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पटना स्कूल में मुकम्मल हुई। फिर पटना यूनिवर्सिटी से एमए और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। कलीम माजिद ने मुल्क और बैरून मुल्क के अहम मुशायरों में अपना कलाम सुनाया। जब फजले बहारा आई थी वो शायरी का सबब हुआ। शायरी और जहाँ खुशबू ही खुशबू थी। खुद नौशद यहाँ से काबा, काबा से मदीना, मदीना सफ़रनामा उनकी मशहूर तसानीफ है। 1982 में हुक्म हिंद ने उन्हें पद्मश्री के आवाज़ एजाज से नवाजा। 15 फरवरी 2015 को हजारीबाग में उनका इंतकाल हो गया। जैसे शायर जो हैं हमारे कलीम आजिज 1924 को तिलारा जिला नालंदा बिहार में पैदा हुए। मतलब उन्होंने अपनी तालीम पटना में के स्कूल मुस्लिम स्कूल में मुकम्मल की। फिर पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जैसे वो मुल्क के बैरून मुल्क के अहम शायरों में उनका शुमार होता है। जब फसले मतलब यहाँ पे जो शायर है, जब शायरी का जब उन्होंने सबब शुरू किया, जब शायरी का सबब हुआ, मतलब यहाँ पे वही देख रहे जहाँ मतलब वो मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे जब शायरी का आगाज़ उन्होंने किया, क्योंकि मतलब वो ऐसे ऐसे अल्फाज बयान करते थे, ऐसे ऐसे लफ्ज़ लिखते थे जिसमें काबा से मदीना तक सफ़रनामा बयान किया गया है। तो उनके मशहूर सतासी थे। 1982 को मतलब उनका 1982 को मतलब हुकूमत ने उनसे उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा। जैसे आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे शहरों में बहुत सारे जो जैसे हमारा हिंदुस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, जो बड़े रहते बड़े खिलाड़ी या बड़े अदाकारा, बड़े सेलिब्रिटी होते जो मशहूर शख्सियत रहते, उन्हें हम पद्मश्री अवार्ड दिया से नवाजते हैं। तो 15 फरवरी 2025 को 15 फरवरी 2015 को हमारे शायर कलीम अजीज का 2015 में हजारीबाग में उनका इंतकाल हो गया। आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। मेरी ही लहू पे गुजर औकात करूँ हूँ, मुझसे ही मेरी अमीरों की तरह बात करूँ। अभी शायर पहली लाइन में अपनी महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि कभी कभी हमारी तारीफ उस कदर की जाती है कि हम ऐसे हम खुश मिजाज हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जब खामियाँ बताई जाती, हमारी बुराई की जाती मजाक में, मजाहिया अंदाज में, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमें ज़िल्लत महसूस हो रही है। दिन एक सितम रात करो हो। एक सितम रात करो हो। वो दोस्त हो दुश्मन की भी तो तुम मात करो हो। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी एक सितम हो गया, एक दिन एक सितम बन गया, एक रात सितम हो गई है। ऐसा लगता है कि जो बंदा जो महबूब कभी दोस्त हुआ करता था वो दुश्मन की तरह हो गया है। हम खाक नशी तुम सकन अराय सरेबाम। हम खाक नशी तुम सकन अराय हम खाक नशी तुम सकन अराय सरेबाम। पास आके मिलो दूर से क्या बात करूं। मतलब हम कैसे हम खाक नशी है हम तुम सकन, मतलब शायर ये कह रहे हैं कि हम कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ही दूर हो गए इन अल्फाजों से। जब जो बंदा हमारी बुराइयां कर रहा है या मजाक में हमारी खामियों को बता रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ जो हमारी जो रिश्तेदारी थी पास होके क्या हो गई है, दूर हो चुकी है। हमको जो मिला है वो तुमसे तो मिला है। हमको जो मिला है वो तुम्हें से तो मिला है। हम और भुला दे तुम्हें क्या बात करूँ वो। हमको जो मिला, मतलब अभी यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि अगर हमारा बंदा चाहे कोई भी शख्स हो, चाहे आपके माँ बाप हो या आपके भाई बहन है, दोस्त राज है, कभी कभी हमारी उस अखलाक को इस कदर पसंद करने लगते हैं, हमारी माँ में इस कदर मोहब्बत करने लगते हैं, उनकी मोहब्बत हमें बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे हमारे दोस्त रिश्तेदार हमारे अम्मी अब्बू भी हमसे नाराज़ हो जाते, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया हमारी छिन चुकी है, हमें सब बुरा कह रहे हैं।
तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मुदारत करो हो। यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मुदारत करो हो। यूं तो हमें यूं तो हमें मुंह देखो फेरो के देखो भी यूं तो मैं हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हूँ, जब वक्त पड़े है तो मुदारत करूँ हूँ। अब यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे महबूब हमसे बहुत बेपनाह मोहब्बत कर रहा है, हमसे बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे हमसे बेफूज हमारी कुछ हरकतों से हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमसे हमारा महबूब नाराज़ हो गया, हमसे बोलते न गया हो, ऐसा लगता है कि हमें हमसे मुँह फेर लिया है। दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामत करो हो, कि हमें ऐसा लगता है कि ना हमारे कोई दामन पे कोई छीट मार रहा है, ना हमारे खंजर पे कोई दाग मार रहा है। तुम कत्ल करो कि ऐसा करामत करो, कि बंदा कभी कभी ऐसा रहता है ना, ना बंदा कभी कोई दामन पे छीट फेंकता है, ना कभी खंजर से वार करता है, ना तलवार से मारता है। तो हमारा कत्ल तो ऐसे हो रहा है कि जिससे लफ्ज़ बनानी हो जाए। जैसे मुँह की बोली होती है ना, मजाक मजाक में किसी किसी को लफ्ज़ों अंदाज में हम लोगों को बुरा कहते हैं। बिकने भी दो आजिज़ को जो बोले हैं बके हैं, बिकने के भी दो आजिज़ को जो बोले हैं बके हैं, दीवाना है दीवाने से क्या बात करूँ वो। मतलब बकने की भी बिकने की भी दो आजिज़ के जो बोले, मतलब हमारी ऐसा लगता है कि हमारे हम बिक चुके हैं। हमारी जो बिकने के भी दो सॉरी बकने की नहीं, माफ़ करना, मैं चाहती बिकने मैंने बोला, बकने की भी दो आजिज़ को जो बोले हैं बके हैं, दीवाना है दीवाने से क्या बात करूँ। कि हम महफिल में बैठे हैं, चाहे हमारी दोस्तों की महफिल में बैठे, चाहे खानदानों की या मेहमानों की महफिल में बैठे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है जो हमारे दोस्त रिश्तेदार है उनकी आदत हो गई है बकने जैसी आदत हो, तो हर चीज़ बके जा रहे। हमें उनकी बकना बंदी हमें कैसी लग रही है कि ऐसे लग रहा है कि हमें जो हमको आजिज़ ही नहीं कर उनकी भी, हाँ उनकी जो बुराई है हमें आजिज़ नहीं लग रही, हमें चुभ रही है, हमें बुरा लग रही है। मतलब लगता है कि हम ऐसे भी कह रहे हैं कि जो दीवाने बन गए हैं, उनकी बातों को सुनते सुनते हम दीवाने बन गए हैं। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि जो अल्लाह जो हमें बुरा कह रहे हैं भला कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो शायद अपने महबूब से मुखातिब होकर यही कहना चाहता है कि बंदा अगर किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो इस कदर उसकी तारीफ़ करता है कि उसकी तारीफ़ से ही खुश मिजाज हो जाता है। लेकिन जब बंदा किसी की मोहब्बत, किसी खामियाँ, किसी की बुराइयाँ करता है, वो भी लफ्ज़ों बयानी में कर रहा है, तो उसकी बुराइयाँ हमें कैसे लगती है, ऐसा लगता है कि हमें हमारे दामन पे कोई छीट नहीं फेंकना, ना खंजर पे कोई दाग फेरा, हमारा कत्ल कैसे कर रहा है, मुँह हमारा दिल का कत्ल कर रहा है, हमारा कैसा कत्ल कर रहा है कि हमारे दिल को छिन्ना कर रहा है। तो शायद ये गज़ल में यही बयान करना चाहता है। आइए इस गज़ल के ज़रा महीने इशारत देखेंगे। करो करो हो करते हो। सकन आराए सरे बाम, छत या बुलंदी से बात करना। तो मुझे उम्मीद है ये गज़ल आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।